हजार सूर्यों की रात। सोने से जगमगाते एक राज्य में हेमंत नाम का एक सुंदर राजकुमार रहता था। लेकिन ज्योतिषियों ने सितारों में एक भयानक भाग्य पढ़ा था। उसकी शादी के चौथे दिन एक विषैला सांप उसकी जान ले लेगा। लेकिन हेमंत का दिल प्रतिभाशाली राजकुमारी यामिनी ने जीत लिया था, जिसका दिमाग हीरे की तरह तेज था। उसका भाग्य जानते हुए उसने भाग्य को ही चुनौती देने का संकल्प लिया। मैं परछाइयों को जीतने नहीं दूंगी, उसने कसम खाई। उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को जब हेमंत सोने की तैयारी कर रहा था, यामिनी ने अपनी योजना शुरू की। वो रोई या निराश नहीं हुई। इसके बजाय उसने महल का हर सोने का टुकड़ा, हर चमकता हुआ गहना इकट्ठा किया। उसने उनके कक्ष के प्रवेश द्वार पर चमचमाते खजाने का ढेर लगा दिया, जिससे चकाचौंध करने वाले सोने का एक पहाड़ बन गया, जिसने द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उसकी चमक लगभग अंधी कर देने वाली थी। फिर उसने अनगिनत दिए, छोटे मिट्टी के दीपक जलाए और उन्हें पूरे कमरे में तब तक रखा जब तक कि एक भी परछाई को छिपने की जगह ना मिल जाए। कमरा हजारों छोटे सूर्यों की गर्मी से चमक उठा। अपने पति को सोने से रोकने के लिए उसने उसे कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। वीरों और देवताओं के गीत गाए। उसकी आवाज एक सुखदायक धुन थी जो दियों की रोशनी वाली हवा में गूंज रही थी। हेमंत मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुनता रहा। जैसे ही आधी रात हुई, मृत्यु के देवता यम एक सर्प के रूप में आए। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार राजकुमार के कक्ष की ओर रेंगने लगा। लेकिन द्वार पर सर्प रुक गया। सोने के पहाड़ और अनगिनत दियों से निकलने वाली चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी। वो उस तेज चमक के पार नहीं देख सका। अंदर प्रवेश करने में असमर्थ सर्प सोने के ढेर के ऊपर चढ़ गया और बस सुनने लगा। यामिनी की मनमोहक कहानियों और गीतों ने उसे बंदी बना लिया। वो अपनी आवाज की सुंदरता में खोकर अपना भयानक उद्देश्य भूल गया। जब भोर हुई तो सर्प उसका समय समाप्त हो गया था। चुपचाप रेंगकर चला गया, पर राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यामिनी की चतुराई ने मृत्यु को हरा दिया था। और इसलिए हम धनतेरस मनाते हैं, समृद्धि का स्वागत करने और परछाइयों को दूर रखने के लिए दीपक जलाते हैं और सोना खरीदते हैं। बुद्धि और प्रेम के उस प्रकाश का सम्मान करते हैं जो सभी अंधकारों को मात देता है।